मुगल सल्तनत की तारीख में दो भाइयों की दास्तान बहुत अहम समझी जाती है। एक तरफ शहजादा औरंगजेब आलमगीर और दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई दारा शिकोह। दोनों अजीम मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे थे, मगर उनकी शख्सियत, सोच और हुक्मरानी के नजरियात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यही फर्क बाद में एक खौफनाक खाना जंगी और तख्त की लड़ाई का सबब बना। दारा शिकोह 1615 में पैदा हुआ और वो शाहजहां का सबसे बड़ा और महबूब बेटा था। उसकी वालिदा मुमताज महल भी उसे बेहद चाहती थीं। इसी वजह से दरबार में भी दारा को खास अहमियत हासिल थी और अक्सर लोग यही समझते थे कि मुस्तकबिल का बादशाह वही होगा। औरंगजेब आलमगीर 1618 में पैदा हुआ। उसका मिजाज अपने बड़े भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो संजीदा, खामोश और नज़्म ज़ब्त का पाबंद था। बचपन से ही उसकी दिलचस्पी फौजी तरबियत, घुड़सवारी, तैर अंदाजी और हुक्मरानी के मामलात में थी। दारा इल्म व अदब और रूहानियत की तरफ माइल था। वो सूफी बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करता था और मुख्तलिफ मज़ाहिब के फलसफे को समझने की कोशिश करता था। उसने हिंदू मत के मुकद्दस सहीफों उपनिषद का फारसी में तर्जुमा करवाया और अपनी मशहूर किताब मजमुल बहरैन में हिंदू मत और इस्लामी तसव्वुफ के दरमियान मुश्तरका निकात बयान किए। इसके बरक्स औरंगजेब निहायत महज़बी और सख्त उसूलों का पाबंद था। वो कुरान का हाफिज था और सादा जिंदगी गुजारने के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि वो अपने हाथ से कुरान के नुस्खे लिखकर फरोख्त करता था ताकि अपनी जाती जरूरियात पूरी कर सके। एक सिपाही और सख्त गीर हुक्मरान की झलक नुमाया थी। 1657 में जब शाहजहां शदीद बीमार हुआ तो मुगल सल्तनत में तख्त के लिए एक बड़ी जंग शुरू हो गई। मुगल रवायत के मुताबिक बादशाह के मरने या बीमार होने पर शहजादे आपस में जंग करके तख्त हासिल करते थे। चारों शहजादे दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श मैदान में उतर आए। दारा चूंकि दारुल हुकूमत में मौजूद था और बाप का पसंदीदा भी था, इसलिए उसने खुद को तख्त का हकदार करार दे दिया। औरंगजेब ने सियासी चालाकी दिखाई और अपने भाई मुराद बख्श के साथ इत्तेहाद कर लिया। दोनों ने मिलकर दारा के खिलाफ फौजी मुहिम शुरू की। 1658 में आगरा के करीब सामोगढ़ के मैदान में फैसला कुन जंग हुई। दारा शिकोह के पास बड़ी फौज थी, मगर वो एक माहिर सहपासालार नहीं था। दूसरी तरफ औरंगजेब जंगी हिकमत अमली और सब्र तहम्मुल के साथ मैदान में उतरा। जंग के दौरान औरंगजेब की मंसूबाबंदी कामयाब हुई और दारा की फौज शिकस्त खा गई। इस शिकस्त के बाद दारा को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। दारा कई महीनों तक मुख्तलिफ इलाकों में भटकता रहा। कभी वो सिंध गया, कभी पंजाब और कभी अफगानिस्तान की तरफ, लेकिन उसके हामी आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होते गए। आखिरकार एक अफगान सरदार मलक जीवन ने लालच में आकर दारा को बहाने से मेहमान बनाकर अपने पास रखा और फिर एक दिन उसे गिरफ्तार करके औरंगजेब के हवाले कर दिया। दारा को जिंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया गया। जब उसे अवाम के सामने लाया गया से लोग उसकी हालत देखकर रो पड़े। औरंगजेब ने उलमा की एक अदालत कायम की जिसमें दारा पर कुफ्र और बगावत के इल्जामात लगाए गए। अदालत के फैसले के बाद 1649 में दारा को कत्ल कर दिया गया। दारा को दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार के करीब दफन किया गया। इसकी मौत मुगल सल्तनत की तारीख का एक इंतहाई अलमनाक बाब समझी जाती है। औरंगजेब ने आलमगीर के लक़ब से तकरीबन 50 साल तक हुकूमत की। 1658-507 इसके दौर में मुगल सल्तनत जोग्राफियाई लिहाज से अपने उरूज पर पहुंच गई और दक्कन तक फैल गई।
लेकिन मुसलसल जंगों और सख्त मजहबी पॉलिसियों की वजह से सल्तनत के अंदर कई बगावतें भी पैदा हुईं, जिनमें मरहटों और सिखों की तहरीकें नुमाया थी। दारा शिकोह को तारीख में एक रवादार, सूफी मिजाज और इल्म दोस्त शहजादे के तौर पर याद किया जाता है। इसकी सोच मजहबी हमाहंगी और इंसान दोस्ती के करीब थी। औरंगजेब को एक ताकतवर, मुनस्सम मगर सख्त गीर हुक्मरान के तौर पर देखा जाता है। इसने सल्तनत को वुसअत दी, मगर इसकी पॉलिसियों ने कई तनाज़ात को भी जन्म दिया। दारा की मौत के बारे में एक रवायत अतालवी सयाह निकोलाओ मनोची, जो मुगल दरबार में कुछ अरसा तक रहा, उसने दारा की मौत के बारे में एक तफसील बयान की है। इसके मुताबिक दारा शिकोह की गिरफ्तारी के बाद औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसका सर उसके पास लाया जाए। जब सर पेश किया गया तो औरंगजेब ने इसे गौर से देखा ताकि यकीन कर सके कि यह वाकई दारा ही का सर है। इसके बाद इसने अपनी तलवार से इस सर पर 3 मरतबा ज़रब लगाई। फिर इसने हुक्म दिया कि इस सर को एक संदूक में रखकर इसके कैद में मौजूद बाप शाहजहां के पास भेजा जाए। साथ ही सख्त हिदायत दी कि यह संदूक इस वक्त पेश किया जाए जब शाहजहां कैद में बैठकर अपना रात का खाना खाने लगे। मुहावजों को यह भी कहा गया कि वो शाहजहां से कहें, बादशाह औरंगजेब, आपके बेटे ने यह तोहफा आपको भेजा है ताकि आप देख सकें कि वो आपको भूला नहीं है। ये सुनकर शाहजहां खुश हो गया और इसने कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरा बेटा अब भी मुझे याद करता है। मगर जब इसने संदूक खोला तो इसके अंदर अपने प्यारे बेटे दारा का कटा हुआ सर देखकर वो खौफ से चीख उठा और सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ा। ये वाकया मुगल तारीख के उन लम्हात में से एक समझा जाता है जो इक्तिदार की जंग की संगीनी और इंसानी अलमिये को जाहिर करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मौत के वक्त मुगल सल्तनत बज़ाहिर बहुत बड़ी थी, मगर अंदरूनी तौर पर कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद मुगल सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल का शिकार हो गई। अगर दारा शिकवा बादशाह बनता तो शायद मुगल सल्तनत का रास्ता मुख्तलिफ होता, लेकिन तारीख हमेशा ताकत और हिकमत अमली के फैसलों से लिखी जाती है, और इस जंग में फतह औरंगजेब को नसीब हुई। ये कहानी बताती है कि इक्तिदार की जंग सिर्फ तख्त तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये नजरियात, शख्सियात और तारीख के रुख को भी बदल देती है। बहुत बड़े तारीखी वाक़े को खुलासे की शक्ल में पेश की जाने वाली ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी ऐसी कहानियां देखने को मिलती रही। अगर आप इस वाक़े के बारे में राय देना चाहें तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि दोनों शहजादों में किसका रवैया सही था और किसका गलत।